नमस्कार। आज हम बॉलीवुड के आने वाले कल पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। जो भी सूत्र हमारे पास हैं उनके आधार पर, खास तौर पर 2025 से 2030 के बीच क्या उम्मीदें हैं। हाँ, और ये संकेत तो काफी साफ है कि इंडियन सिनेमा ना एक बड़े मोड़ पर है। मतलब सिर्फ छोटे मोटे बदलाव नहीं, बल्कि कहानी कहने का ढंग, फिल्में देखने का तरीका, शायद स्टारडम का मतलब भी सब बदल सकता है। तो आज हमारी इस चर्चा का फोकस रहेगा ओटीटी का बढ़ता असर, बड़ी फ्रेंचाइजी फिल्में, साउथ सिनेमा से कोलैबोरेशन और हाँ, टेक्नोलॉजी का रोल। बिल्कुल। तो शुरू करें ओटीटी से। हाँ, करते हैं। ऐसा लग रहा है कि सिनेमा हॉल तो रहेंगे, पर ये नेटफ्लिक्स, जियो सिनेमा, Amazon प्राइम, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, ये कहानी कहने की मुख्य जगह बन जाएंगे। देखिए, मुख्य शायद कहना जल्दबाजी हो, लेकिन हाँ, इनका दबदबा बहुत बढ़ जाएगा। और ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का बदलाव नहीं है। मतलब कहानी पर भी असर है? हाँ, गहरा असर। आप देखें, शाहिद कपूर, तब्बू, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे मंझे हुए कलाकार अब खास तौर पर ओटीटी के लिए बने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। सही बात है। वजह? वहां उन्हें थोड़ी बोल्ड, ज्यादा यथार्थवादी स्क्रिप्ट्स मिल रही हैं। ऐसे किरदार जो शायद बड़ी स्क्रीन पर उतरे आसानी से न चलें, तो ये टैलेंट को खींचने का एक जरिया बन गया है। और ये भी सुन रहे हैं कि लोगों का ध्यान भी कम हो रहा है, मतलब अटेंशन स्पैन घट रहा है। बिल्कुल। तो इसी वजह से शायद 15-30 मिनट की छोटी फिल्में या फिर वो वर्टिकल फॉर्मेट वाली सीरीज जो खास मोबाइल के लिए बनी हो। अच्छा, वर्टिकल फॉर्मेट, फोन को सीधा रखकर देखने वाली। हाँ, बिल्कुल वही। उनका चलन बढ़ सकता है मोबाइल फर्स्ट ऑडियंस के लिए। दिलचस्प। लेकिन फिर बड़ी स्क्रीन का क्या, वहां का क्या फॉर्मूला बन रहा है? ये सिनेमैटिक यूनिवर्स वाली बात काफी चल रही है आजकल। हाँ, वो बड़ी स्क्रीन का जैसे जवाब है। मार्वल ने रास्ता दिखाया और अब बॉलीवुड भी अपने कनेक्टेड यूनिवर्स बना रहा है। जैसे YRF का स्पाई यूनिवर्स, पठान, टाइगर, वॉर। बिल्कुल, वो एक उदाहरण है। फिर साउथ में देखिए, LCU है, लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स, कैदी, विक्रम जैसी फिल्में जुड़ी हैं। हाँ हाँ। और अब तो रणवीर कपूर की एनिमल के सीक्वल और स्पिन ऑफ से एनिमल यूनिवर्स बनाने की भी बात है। ये दर्शकों को बार बार थिएटर लाने का एक तरीका है, एक बड़ी कहानी का हिस्सा बनाकर। और इसी से जुड़ी है ये पैन इंडिया फिल्मों की लहर, है ना? साउथ के डायरेक्टर्स, एक्टर्स अब हिंदी में बहुत कॉमन हो गए। ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। आप देखें, अटली, लोकेश कनराज, प्रशांत नील, ये सब हिंदी के बड़े स्टार्स के साथ काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जूनियर NTR, विजय, धनुष जैसे साउथ के सुपरस्टार्स की पैन इंडिया अपील वाली फिल्में आ रही हैं। ये सिर्फ डबिंग वाली बात नहीं रही, अब ये एक तरह का इंटीग्रेशन है। सही कहा। अच्छा, सितारों की बात हो रही है तो एक और चीज दिख रही है, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ये अब फिल्मों में आ रहे हैं। भुवन बाम, प्राजक्ता कोली। हाँ, और ये सिर्फ प्रमोशन के लिए नहीं, अब वो लीड रोल कर रहे हैं। ये स्टारडम की परिभाषा को ही बदल रहा है एक तरह से। कैसे? पहले स्टार्स या तो फिल्मी परिवारों से आते थे या मॉडलिंग बैकग्राउंड से। अब यूट्यूबर्स, पॉडकास्टर्स, इंस्टाग्राम सेलिब्रिटीज, वो अपनी ऑनलाइन फैन फॉलोइंग के दम पर सीधे मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। उनका डायरेक्ट कनेक्शन है ऑडियंस से। ये तो बड़ा बदलाव है। और सूत्र बताते हैं कि ये ट्रेंड और बढ़ेगा, ये नए सितारे बनेंगे। कमाल है। और फिर आती है टेक्नोलॉजी, AI, VFX, इसका कितना असर होगा? असर तो गहरा होगा। VFX तो पहले से ही जरूरी हैं, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का रोल बढ़ेगा। AI का कैसे? 3D, मोशन कैप्चर तो और आम होंगे, पर सोचिए, AI से बने विजुअल्स या शायद डीप फेक तकनीक का इस्तेमाल कैमियो वगैरह के लिए, ये सब हो सकता है। डीप फेक? ओह। हाँ, और एक अनुमान ये भी है कि शायद 2027 तक भारत की पहली प्रॉपर AI असिस्टेड फिल्म आ सकती है। मतलब AI सिर्फ विजुअल्स में नहीं, शायद कहानी लिखने या प्री प्रोडक्शन में भी मदद करे। 2027 तक? ये तो काफी जल्दी है। और देखने का अनुभव वो भी बदलेगा, जैसे अपनी मर्जी की एंडिंग चुनना। हाँ, इंटरैक्टिविटी की बात हो रही है। अपनी एंडिंग चुनो टाइप फिल्में या ऑगमेंटेड रियलिटी वाले ट्रेलर। AR वाले ट्रेलर, वाह। या हो सकता है जियो सिनेमा जैसे प्लेटफॉर्म्स पर दर्शक कहानी के मोड़ तय कर पाएं। ये सब संभावनाएं हैं। ये तो हुआ कि फिल्में बनेंगी कैसे और दिखेंगी कैसे, पर कहानियों के बारे में क्या? कंटेंट में क्या बदलाव आ रहा है? सामाजिक मुद्दों पर ज्यादा जोर। बिल्कुल। डार्लिंग्स, थप्पड़, गंगूबाई जैसी फिल्मों की कामयाबी बताती है कि दर्शक अब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, कुछ सोचने वाली कहानियां भी चाहते हैं, खासकर महिला केंद्रित कहानियां या सामाजिक मुद्दों पर।
आने वाले समय में शायद क्लाइमेट चेंज, मेंटल हेल्थ, LGBTQ+ राइट्स, पॉलिटिकल ड्रामा, इन विषयों पर और फिल्में बने। और म्यूजिक का क्या सीन है? रीमिक्स कम होंगे? और वो नॉस्टैल्जिया वाली बात? हाँ, ऐसा लग तो रहा है कि रीमिक्स का जोर कुछ कम हो और ओरिजिनल गानों, बैकग्राउंड स्कोर पर ज्यादा फोकस हो। और साथ ही वो 90s और 2000s की नॉस्टैल्जिया, मतलब पुरानी यादें, हाँ हाँ। उस दौर की फील वाली रेट्रो थीम कहानियां, खासकर रोमांटिक ड्रामा में शायद वापसी करे। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के ये सूत्र ये दिखा रहे हैं कि बॉलीवुड कई फ्रंट्स पर इवॉल्व हो रहा है। दर्शक OTT और छोटे फॉर्मेट की तरफ जा रहे हैं। हाँ, और उधर बड़ी स्क्रीन पर फ्रेंचाइजी और पैन इंडिया फिल्में राज करेंगी। और सोशल मीडिया स्टार्स नए चेहरे बन रहे हैं। AI और VFX फिल्म मेकिंग बदल रहे हैं। और कहानियां ज्यादा सामाजिक रूप से जागरूक और डाइवर्स हो रही हैं। और इन सब के बीच लगता है दर्शकों की उम्मीदें भी बढ़ रही हैं। उन्हें अब ज्यादा असलियत चाहिए, कहानियों से जुड़ाव चाहिए, स्मार्ट राइटिंग चाहिए। सही कहा, ये क्रिएटर्स के लिए एक चुनौती भी है और एक बहुत बड़ा मौका भी। बिल्कुल। तो आखिर में एक सवाल बस सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जिस तरह ये टेक्नोलॉजी, कंटेंट और टैलेंट सब घुल मिल रहे हैं, क्या हम बॉलीवुड की एक बिल्कुल नई परिभाषा की तरफ बढ़ रहे हैं? एक ऐसी परिभाषा जो